हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में है। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए, आप लोग को मजा आ रहा है देखने में, आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में ना? जी जी, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को पढ़ने में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री का एक नया आज कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जो कि पिछले क्लास में आप लोग क्वेश्चन देख चुके थे। क्वेश्चन में तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, उस टाइप का क्वेश्चन तब आप लोग से बनेगा। आप लोग कोई भी बुक से बना सकते हैं, जो भी बुक है आप लोगों के पास। आप लोग के पास टीएस ग्रीवाल बुक है तो टीएस ग्रीवाल बुक से बनाइए। अगर एसबीपीडी बुक है तो एसबीपीडी बुक से बनाइए। अगर डीके गोयल का बुक है तो डीके गोयल के बुक से बनाइए। आप कोई भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट में क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे, ठीक है? तो आप लोग किसी भी बुक से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कॉन्सेप्ट वही है आपका, जो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो हम देते जाएंगे, अभी तो बहुत सारा चलेगा, क्लास अभी स्टार्ट ही हुआ है अभी तो, है ना? 2-3 महीनों में देखिएगा आप लोग बहुत सारा चीज पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग का एक नया टॉपिक हम लोग का आज जनरल एंट्री का। डिस्काउंट अलाउडेड, डिस्काउंट अलाउडेड, और दूसरा हम लोगों का है डिस्काउंट रिसीव। दो टॉपिक हम लोग डिस्काउंट अलाउडेड और डिस्काउंट रिसीव का टॉपिक को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिएगा, डिस्काउंट अलाउडेड को थोड़ा हिंदी में देखेंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। छूट दिया, कौन दिया? तो हम दिए। हमेशा अपने से क्वेश्चन पूछना है, छूट कौन दिया? तो हम दिए। डिस्काउंट रिसीव मतलब छूट प्राप्ति। छूट प्राप्ति, तो कौन प्राप्त किया? हम प्राप्त किए। एक चीज बताइए, आप लोगों को आई थिंक नॉमिनल अकाउंट को याद रखना होगा थोड़ा सा। यहां पे नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट जो बताता था, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट का बताता था एक्सपेंस और लॉसेस, और क्रेडिट बताता था इनकम और गेन। मतलब इनकम होगा तो क्रेडिट में, गेन होगा तो क्रेडिट में, या डेबिट में एक्सपेंस होगा, लॉस होगा तो डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट। अब एक चीज बताइए आप लोग, डिस्काउंट अलाउडेड, डिस्काउंट अलाउडेड का मतलब छूट दिया, कौन दिया? तो हम दिए। छूट जब हम दिए तो मेरे लिए क्या होगा? लॉस होगा मेरे लिए। छूट दे गए तो मेरे लिए क्या होगा? एक तरह से लॉस होगा या एक्सपेंस होगा मेरे लिए, है ना? तो कहां लिख देंगे हम लोग? डेबिट में। मतलब डिस्काउंट अलाउडेड को कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? नॉमिनल अकाउंट बताता है डेबिट इक्वल टू एक्सपेंस या लॉस, और क्रेडिट इक्वल टू इनकम या गेन। तो जब छूट हम देंगे, दैट मीन डिस्काउंट अलाउड करेंगे, तो डेबिट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि लॉस है एक तरह से। और जब डिस्काउंट रिसीव, जब रिसीव करेंगे, दैट मीन्स प्राप्त करेंगे, जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो वो मेरे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। तो उसको कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। कॉन्सेप्ट हम लोग का यही है। तो डिस्काउंट अलाउडेड को डेबिट में दिखाते हैं और डिस्काउंट रिसीव को कहां दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, ये तो कॉन्सेप्ट है, पहले इसको पहले नोट्स कीजिए आप लोग अच्छे से। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स कर लिया करिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसको रहने देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन 1 है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अच्छा, यहाँ पे कैश हटा दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹10,000। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, कैश रिसीव
फ्रॉम सोहन ₹9800, इसी में है डिस्काउंट अलाउडेड ₹200। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया। 2 क्वेश्चन क्यों दिया गया? आपको समझाने के लिए दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको शॉर्ट में बना रहे हैं, जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मेट बस कर रहे हैं ताकि शॉर्ट में बता सके आप लोगों को। सबसे पहला गुड्स सोल्ड करेंगे। गुड्स क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। किसको? सोहन को। क्या सोहन कैश दे रहा है? यहाँ पे कैश तो नहीं दे रहा है, तो सोहन तो हमको बाद में पैसा देगा। तो सोहन मेरे लिए, सोहन पैसा देगा हमको, तो कैश ना दे करके सोहन मेरा क्या हो गया? सोहन मेरा हो गया डेटर। सोहन क्या हो गया मेरा? डेटर। तो डेटर भी एक एसेट्स है। डेटर भी क्या है? एसेट्स। क्योंकि यहां पे देखिएगा गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। गुड्स क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। गुड्स क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। तो गुड्स जब हम लोग सोल्ड करेंगे तो सोहन तो हमको पैसा देगा, दैट मींस हमको देगा, तो वो क्या कहलाएगा? डेटर। डेटर भी मेरा एक एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो यहां लिखेंगे सोहन से अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो गुड क्या कर रहे हैं? सोल्ड, मतलब बेच रहे हैं, हम बेचेंगे, हम, मेरे पास से गुड्स जाएगा, दैट मींस गुड्स मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि गुड्स मेरा एक एसेट्स है, और एसेट्स यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब कम हो जाएगा, और कम होने के कारण मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में हो जाएगा। जब कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। नरेशन लिख दीजिएगा नरेशन, ठीक है। अमाउंट कितना लिख देंगे? 10,000। 10,000 यहां पर और 10,000 यहां पर। ये सब बात को हम लोग जानते थे पहले से, ये सब जनरल हम लोग कर चुके हैं पहले। हम लोग को सीखना है ये जनरल कैसे बनेगा। देखिएगा लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। इस लाइन को ध्यान में रखना आपको। सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। सोहन से कैश रिसीव किया। कौन किया? हम किए। कैश रिसीव कौन किया? सोहन से, तो हम किया। अपने से क्वेश्चन पूछना है, हमेशा अपने के लिए करके बनाना है जनरल एंट्री को। तो सोहन से कैश रिसीव करने वाला व्यक्ति कौन है? हम खुद हैं। तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। मेरे पास कैश आएगा। तो कैश जब मेरे पास आएगा तो कैश है क्या? एक एसेट्स है, और कैश मेरे पास क्या होगा? तो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कौन देगा पैसा? सोहन मेरे लिए क्या था? सोहन मेरे लिए डेटर था। जब पैसा दे दिया डेटर, यहां तो पैसा नहीं दिया था इसलिए नहीं डिक्रीज किया था ना, इसलिए यहां पे डेबिट में लिखे थे। लेकिन यहां तो दे देगा तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज कर जाएगा मेरा ये तो, और डिक्रीज करेगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो यहां पे लिखेंगे टू सोहन से अकाउंट। लेकिन देखिएगा सोहन से लेना था कितना? 10,000। लेकिन सोहन ने कितना दिया? 9,800 दिया। 9,000 कितना दिया? 800। अब 9,800 दिया कैश के रूप में, तो कैश में लिखेंगे कितना? 9,800। लेकिन सोहन से लेना था हमको कितना? 10,000। ये 200 का क्या बीच का बात है भाई? 200 का क्या करेंगे अब हम? तो 200 यहां पे देखिए लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउडेड ₹200। इसका मतलब डिस्काउंट हम दिए। किसको दिए? सोहन को डिस्काउंट दिए। जब डिस्काउंट कौन देगा? तो हम देंगे। तो डिस्काउंट अलाउडेड को कहां लिखेंगे? डेबिट में। जब हम उसको डिस्काउंट देंगे तो ये मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए लॉस होगा। मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए लॉस होगा। तो मेरे लिए लॉस होगा तो कहां दिखाएंगे? डेबिट में। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट। तो 2 आइटम यहां पे डेबिट में आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउडेड कितना हो जाएगा? 200। तो 9,800 कैश मिला, 200 रुपया हम उसको डिस्काउंट दिए, टोटल कितना रुपया था? 10,000 रुपया। समझ में आ रही है बात? ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग डिस्काउंट रिसीव से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्काउंट अलाउडेड को भी हटा देते हैं हम लोग, डिस्काउंट रिसीव से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मिलेगा आपको बहुत सारा। अभी तो हम बस कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को बताते जा रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री को जितना बारीकी से आप सीखिएगा उतना आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा कभी भी। चलिए अब देखिएगा हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है इसी का, कैश पेड टू राम ₹18,000, डिस्काउंट रिसीव 2,000। ये क्वेश्चन है हम लोग को। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से गुड्स परचेज की है तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या परचेज किए तो मेरे पास गुड्स आया। मेरे पास क्या आया, गुड्स आया। जब मेरे पास गुड्स आएगा तो मेरे पास गुड्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब गुड्स जब इंक्रीज होगा तो गुड्स एक एसेट्स है और इंक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट में। तो यहां लिखेंगे गुड्स का नाम क्या हो जाता था, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। टू में यहां पे देखिए कैश तो दिए नहीं है, हम कैश तो दिए नहीं है तो बाद में पैसा देंगे। तो बाद में पैसा देंगे तो राम मेरे लिए क्या हो गया, राम मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब ये मेरे लिए महाजन हो गया। क्या हो गया, मेरे लिए महाजन हो गया। तो महाजन मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज, इंक्रीज हुआ। क्या हो गया, मेरे लिए इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होगा तो बाद में पैसा हमको देना होगा। तो इंक्रीज हुआ तो क्रेडिटर है क्या, क्रेडिटर एक लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, जो कि आप लोगों को पता है। तो 2 यहां पे क्या लिखेंगे, टू राम्स अकाउंट being goods purchased from राम। ठीक है, ये फर्स्ट जनरल है। इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अमाउंट कितना है, 20,000 लिख लीजिए आप लोग, डेबिट क्रेडिट करके यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश पेड टू राम। राम को पेड करेगा, कौन करेगा, तो हम करेंगे। पेड करने वाला व्यक्ति कौन है, हम। तो उधार कौन लिया था, हम ना लिए थे। तो पेड कौन करेगा, हम पेड करेंगे। तो हम पेड करेंगे तो राम मेरे लिए क्या था, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर यहां पे क्या होगा, यहां तो इंक्रीज हो रहा था, यहां पे जब हम पैसा दे देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिटर है क्या, क्रेडिटर मेरा लायबिलिटीज है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट में। तो राम्स को पैसा देंगे तो राम्स अकाउंट डेबिट। ऐसे भी दिमाग में सेट कीजिए, यहां पे जब राम्स का बताया था तो कहां लिखे थे, क्रेडिट में। बाद में पैसा देंगे जब यहां पे दे देंगे तो डेबिट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट। 2 क्या लिखेंगे, 2 कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पैसा देंगे उसको, है ना। कैश में पैसा देंगे तो कैश है क्या, कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स मेरे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है मेरे पास से। कैश जब मेरे पास से जाएगा तो मेरे पास कैश डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस कम हो जाएगा, और कैश कम हो जाएगा तो कैश मेरा एक एसेट्स है, और एसेट्स कम होगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। अब देखिएगा, राम को देना था कितना, 20,000, ठीक है, 20,000 हम देंगे इसको। लेकिन दिया कितना मैंने 18,000 दिया, मतलब 18,000 ही मैंने दिया। 2,000 हुआ, क्या दिया हमको, वह दिया। कौन दिया, राम दिया। किसको दिया छूट, तो हमको दिया।
जब हमको छूट देगा तो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है, क्रेडिट इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे डिस्काउंट को देखिए क्रेडिट में लिखे हैं, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 2000। नरेशन लिखना तो सेम टू सेम इसी तरह लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात, कैसे डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव कैसे क्रेडिट हुआ, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग डिस्काउंट के फंडामेंटल को पूरा देखेंगे। अभी तो एक छोटा सा पार्ट देखे हैं, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव। अभी तो डिस्काउंट का ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में देखेंगे तो और मजा आएगा आप लोग को, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले इसको नोट्स कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का एक नया टॉपिक आएगा। अभी हम लोग इससे क्वेश्चन रिलेटेड देंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देंगे डिस्काउंट से रिलेटेड, जो कि मिक्स करके देंगे, आप लोग को बनाने में मजा आएगा, कंफ्यूजन भी होगा तो हम दूर करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हटाते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, और बहुत इजी सा टॉपिक है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। मजा आ रहा है आप लोगों को? अरे बता दो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आज हम लोगों का एक नया टॉपिक अब हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड का मतलब होता है व्यापारिक बट्टा या छूट जिसको बोलते हैं। कैश डिस्काउंट को बोलता है नकदी बट्टा, नकदी बट्टा। मतलब बट्टा का मतलब डिस्काउंट ही होता है, आप लोग ये तो जानते ही हैं। वैसे डिस्काउंट ज्यादा वर्ड अच्छा है, लिख दिए, जो कि कंफ्यूजन कभी ना हो समझने में। अब आते हैं सबसे पहला बात, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, सबसे पहले एक कहानी सुनिए आप लोग। देखिए एक व्यक्ति था, देखिए कितना सुंदर है व्यक्ति। ये व्यक्ति एक दुकान में जाता है, एक दुकान में जाता है, दुकान अच्छा है जी, ठीक है, दुकान में जाता है। ये व्यक्ति इस दुकान में जाता है और एक हॉर्लिक्स लेता है। क्या लेता है? हॉर्लिक्स एक लेता है, 1 kg का एक हॉर्लिक्स लेता है। तो दुकानदार इसको हॉर्लिक्स दे देता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये हॉर्लिक्स की कीमत है 500 रुपीज, प्रिंट है, इसका प्राइस है। दुकानदार बोला, अगर एक चीज बताइए, अगर आप भी कहीं पे सामान लेने जाते हैं, अगर उधार सामान लेते हैं, जब उधार क्रेडिट पे जब लेते हैं, तो जब उधार सामान लीजिएगा तो आपको ज्यादा दाम में सामान देगा वो। लेकिन जैसे बोलेगा कि हम नगद पैसा देंगे, कुछ कम और कीजिएगा, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल कम कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसको कैश पैसा आ रहा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, फर्स्टली ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड कैश डिस्काउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। दोनों डिफरेंट टाइप का डिस्काउंट है, दोनों में डिफरेंस है। कैसे आपको पता चलेगा? अगर ये व्यक्ति उधार लेता है तो ये बोला ठीक है, हम प्राइस जो है 550 रुपीज डिस्काउंट कर देंगे, 450 में आपको दे देंगे, ये बोला। तो ये बोला हम उधार लेंगे, तब ये बात हुई। तो उधार लेने पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? मात्र 50 रुपया। ये व्यक्ति, फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है, सपोज इस व्यक्ति को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, दूसरा व्यक्ति आता है। दूसरा व्यक्ति इसके दुकान पे जाता है और बोलता है भाई 1 kg वाला एक हॉर्लिक्स दे दीजिए। एक केजी वाला एक हॉर्लिक्स दे दीजिए।
तो ये दुकानदार बोलता है ठीक है भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया इसको हॉर्लिक्स। तो ये दुकानदार बोला कि इसका दाम हो जाएगा 500 रुपया प्रिंट है और 50 रुपया लेस हो जाएगा, 450 आपको देना होगा। तो ये बोला भाई मैं क्रेडिट पे नहीं ले रहा हूं, मैं उधार नहीं ले रहा हूं, मैं कैश लूंगा, अब बता कितने में देगा तू। तो दुकानदार को तो प्रॉफिट है इसमें 50 रुपीज की, तो जो क्रेडिट वाले लेंगे उसको 450 में ही देगा, वो 50 का 50 ही कमाएगा। तो यहां पे वो क्या करेगा, वहां पर ये क्या करेगा, बोलेगा ठीक है भाई तुझे 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब 430 दे दे, ले जा। तो ये जो 20 रुपया का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, 20 रुपया का क्या मिला, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट को, ये जो 20 रुपया का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, ये एक्स्ट्रा है जो, इसी एक्स्ट्रा डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। जब दुकानदार से कोई भी उपभोक्ता या कंज्यूमर क्रेडिट पे लेता है सामान, और देखिएगा जब क्रेडिट पे लेगा तो उसको बस ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और जब कैश लीजिएगा तो कैश डिस्काउंट प्लस क्रेडिट डिस्काउंट दोनों मिलेगा। ठीक है, तो जब कैश में अगर किसी भी गुड्स को परचेज कीजिएगा या सेल्स कीजिएगा तो आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों देना होगा या लेना होगा, और अगर क्रेडिट पे परचेज कीजिएगा या सेल्स कीजिएगा तो आपको ट्रेड डिस्काउंट या तो देना होगा या तो लेना होगा। जैसे तो यहां पर एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, एक्स्ट्रा डिस्काउंट को ही क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। जैसे सपोज दैट लीजिए कभी कभी एजेंसी वाले आते हैं और एजेंसी वाले जैसे कोई दुकानदार को सामान देते हैं और बोलते हैं अगर आप नगद डिस्काउंट, अगर नगद आप पैसा दीजिएगा, हमको कैश दीजिएगा पैसा, तो आपको, अगर आप कैश पैसा दीजिएगा तो आपको 1% ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे। ये 1% ज्यादा का मतलब एक्स्ट्रा, और यही एक्स्ट्रा डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा पहले क्वेश्चन को देखिए आप लोग। एक क्वेश्चन हम देते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम for cash ₹10,000, trade discount at the rate of 10% and cash discount at the rate of 5%। अब डिस्काउंट के बारे में हाँ एक बात और आप लोगों को बताना था, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिल रहा है, कैश वाले को भी उधार वाले को भी। ट्रेड डिस्काउंट तो कॉमन है, दोनों को मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से ही बताया गया कि इतना पैसा लेस करके बेचना है आपको। तो इसीलिए जैसे मान लेते 500 का हॉर्लिक्स था, 50 रुपया दुकानदार ने लेस कर दिया, इसका मतलब डायरेक्ट लेस करने का मतलब हुआ कंपनी की तरफ से बोला गया है कि 50 रुपया लेस करके ही आपको बेचना है ना, इतना रुपया लेस करके आप बेच सकते हैं। तो जो 50 रुपया लेस करके बेचा दैट मींस वो ट्रेड डिस्काउंट, तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में नहीं दिखाया जाता, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्या बोले हम फिर से सुनिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को लिख लीजिए स्टार बना करके, ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में नहीं दिखाया जाता है, नहीं दर्शाया जाता है, डू नॉट शो इन जनरल अकाउंट, जनरल में, तो जनरल में नहीं शो किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, देखिए आप लोग। जनरल एंट्री, गुड्स
परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। राम को दिमाग में से हटा लीजिए, क्योंकि राम से क्या मतलब है, जब कैश में ही परचेज किए तो। जब कैश में परचेज नहीं करते तब राम से मतलब रहता, जब नगद ही परचेज किए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कैश परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास गुड्स आएगा और गुड्स एक एसेट्स है, गुड्स इंक्रीज हो रहा है तो गुड्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में। और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, मतलब कैश हम दे दिए। बोलिएगा अमाउंट कितना, 10,000। अमाउंट कितना, 10,000 नहीं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को हटाना होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिलता है। तो इसका कैलकुलेशन नोट्स जो बनाएंगे हम लोग, गुड्स कितना का है, 10,000 का। सबसे पहले लेस कर देंगे हम लोग, सबसे पहले लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 10%। तो 10,000 का 10% निकालेंगे, 10/100। 0 कट गया और ये 0 कट गया, कितना हो गया, 1,000। 1,000 रुपया हम लोग यहां पे लेस कर देंगे। मतलब यह सामान जो मिलेगा सभी को कितना में मिलेगा, 9,000 में। मतलब ये सामान सभी परचेज कर सकते हैं 9,000 में। 9,000 में कोई भी परचेज कर सकता है। तो कैश में भी क्या 9,000 लिख देंगे। अब ये डिस्काउंट को जनरल एंट्री में नहीं दिखाना है, क्योंकि ये डिस्काउंट जनरल है, सभी को मिलेगा। तो ये डिस्काउंट को भाई जनरल एंट्री में क्यों दिखाएंगे, हम सभी को जब मिल रहा है तो। ये डिस्काउंट को नहीं, ये डिस्काउंट को दे रहे हैं। ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है हमको, क्योंकि मैंने पैसा क्या चीज में दिया है, कैश में दिया है। जब पैसा मैं कैश में दूंगा तो मुझे कौन सा डिस्काउंट मिला, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। उस एक्स्ट्रा डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट को हम लोग यहां पे दिखाएंगे। एक चीज बताइए, अब ये डिस्काउंट को डेबिट में दिखाएंगे या क्रेडिट में, तो वही डिस्काउंट रिसीव है। ये मेरे लिए गुड्स जब हम परचेज किए, खरीदे हैं, तो दुकानदार हमको डिस्काउंट देगा ना, तो शॉपकीपर जो है वो मुझे डिस्काउंट देगा। टेक्निक डिस्काउंट रिसीव है, और डिस्काउंट रिसीव को कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। तो यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। इसका नरेशन सेम टू सेम यहां पे नोट्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि डिस्काउंट में अमाउंट कितना होगा, कैश में अमाउंट कितना होगा। अब यहां पे लेस करेंगे, फिर CD। CD का मतलब कैश, D मतलब डिस्काउंट। एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 5%। तो ये 9,000 का 9,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%। 9,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%। 0 कट गया, 5 9 जा 45, 5 9 45, 0 450। 450 यहां पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 0 5 9 में से 5 4 गया 5 8। तो कैश कितना पेड करना होगा हमको, कैश पेड करना होगा 8,550। अगर कोई व्यक्ति कैश नहीं लेता, यहां पे कैश नहीं रहता, तब तो ये डिस्काउंट भी नहीं दिखाते और ये भी नहीं होता आपका। बस डायरेक्ट 9,000 और यहां पे लिख देते टू राम से अकाउंट 9,000। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आ गया, यहां पे कैश पेड किए तो हमको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो जब भी कैश डिस्काउंट मिलेगा तो ये कैश डिस्काउंट हमको एक्स्ट्रा मिला, जो कि 5% 9,000 का निकाले। मतलब यहां पे डिस्काउंट लिखेंगे 450 और यहां पे लिखेंगे कितना, 8,550। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, डेबिट वाला कॉलम और क्रेडिट वाला कॉलम जो है इक्वल होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा। क्योंकि गुड्स मेरा कितना का था, तो 9,000 का था। तो 9,000 का 450 एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, जो कि कैश पेड करने के बाद हमको मिला। वो डिस्काउंट को हम लोग 450 लिखे, ठीक है। और इसका नरेशन लिख दीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का। और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउडेड से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन भी मन में हो रहा होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा कंफ्यूजन, हम जानते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होना ही चाहिए, और थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो दूर कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ही का वीडियो है। और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब हमको पता चलेगा
कि हम कैसा पढ़ा पा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त लोग को जोड़िए एप्लीकेशन में मेरा। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।